तो यार देखो, रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग एसेट बेसिकली हमें बता रहा होता है कि कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग एसेट्स पे कितना रिटर्न कमाया, ठीक है, यानी कि कितना प्रॉफिट कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग एसेट पे बनाया, ठीक है। अब ये चीज़ जो है, इस चीज़ की मेजरमेंट देती है कि कंपनी ने कितनी इफेक्टिवली या कितनी अच्छी तरीके से अपने ऑपरेटिंग एसेट का इस्तेमाल करते हुए या कितनी अच्छी तरीके से उनका इस्तेमाल किया जिससे कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लेट सपोज अगर कंपनी के ऑपरेटिंग एसेट्स की जो वर्थ है या वो जो है काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा, यानी कि लेट सपोज के 5 लाख के हैं, ठीक है, और कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो 3 लाख का है, ठीक है। तो इसका मतलब कि कंपनी ने इतनी अच्छी तरीके, मतलब इतना अच्छा जो है उसको यूटिलाइज़ नहीं किया अपने ऑपरेटिंग एसेट्स को, ठीक है। लेकिन अगर उनका प्रॉफिट ज़्यादा है कंपनी का उनके ऑपरेटिंग एसेट्स से, तो इसका मतलब कि काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अपने ऑपरेटिंग एसेट्स को यूटिलाइज़ किया, ठीक है, यानी कि उनकी जो यूटिलाइजेशन है वो काफ़ी इफिशिएंटली और इफेक्टिवली की कंपनी ने, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें इस चीज़ का मेजरमेंट देता है कि कंपनी कितनी अच्छी तरीके से अपनी एसेट्स को यूटिलाइज़ कर सकती है प्रॉफिट को जनरेट करने में, ठीक है, या ऑपरेटिंग इनकम को जनरेट करने में। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ नोट करो तो यहाँ पे दो चीज़ों का जिक्र किया गया है। यहाँ पे इनकम का नहीं बल्कि ऑपरेटिंग इनकम का जिक्र किया गया है, और यहाँ पे एसेट्स का नहीं बल्कि ऑपरेटिंग एसेट्स का जिक्र किया गया है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एसेट्स कौन से होते हैं? वो एसेट्स जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व हो ऑपरेशंस में, ठीक है, यानी कि ऐसे एसेट जो कि कंपनी जिनको डेली यूज़ करती हो, ठीक है, डेली यूज़ करती हो अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए, ठीक है। अब ये एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं? ये एसेट्स आपके करंट और फिक्स दोनों एसेट होते हैं, ठीक है। करंट एसेट्स में जैसे आपके अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये एसेट्स जो है वो इनकम को जनरेट करने में हेल्प लेते हैं, ठीक है। कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने में कंपनी इन एसेट्स का सहारा लेती है, ठीक है। और फिक्स्ड एसेट में जैसे ट्रक्स हो गई, कंपनी की मशीनरी हो गई, ऐसे एसेट्स। अब कौन से एसेट जो कि ऑपरेटिंग एसेट नहीं कहलाएंगे? ये वो एसेट्स होते हैं जो कि जिनसे कंपनी जो है वो अदर इनकम कमाती है, ठीक है। जैसे इन्वेस्टमेंट्स हो गई, कंपनी ने सिक्योरिटीज़ ले ली, ये तमाम वो एसेट्स होते हैं जो कंपनी के ऑपरेशन में या कंपनी को ऑपरेशन डे टू डे ऑपरेशन को रन करने में हेल्प नहीं देते हैं या उस ऑपरेशन से कनेक्टेड नहीं होते हैं। कंपनी का जो मेन ऑपरेशंस होता है, मेन ऑपरेशंस क्या होंगे? कंपनी के सेल्स, ठीक है, ऑब्वियसली कि कंपनी का जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है उससे वो रिलेट नहीं होते हैं वो एसेट्स, ठीक है। वो एसेट्स कंपनी को मेन ऑपरेशंस को रन करने में मदद नहीं देते, ठीक है। तो उनको हम नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स बोलते हैं। इसी तरीके से ऑपरेटिंग इनकम वो इनकम होती है जो कि प्योरली कंपनी के मेन ऑपरेशन से आई हो, ठीक है, जो कि कंपनी जो मेन बिजनेस में इन्वॉल्व है, जो जिस बिजनेस में कंपनी जो इन्वॉल्व है, जैसे कंपनी अगर सेल्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो सेल्स करती है, ठीक है, तो वो सेल से आई हुई इनकम को हम ऑपरेटिंग इनकम कहेंगे, ठीक है। इसमें अदर इनकम शुमार नहीं होती। ऐसी इनकम जैसे डिविडेंड इनकम या ऐसी इनकम जो कि इन्वेस्टमेंट की वजह से कहीं से आई, या अदर कंपनी जो है वो कोई अदर कंपनी ने जो कोई ये साइड बिजनेस खोल के रखा हुआ है तो वहाँ से जो इनकम आई तो वो हम ऑपरेटिंग इनकम में शुमार नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका होता है? इसका फॉर्मूला ये होता है कि आप ऑपरेटिंग इनकम को न्यूमरेटर पे रख के और डिनोमिनेटर पे आप एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स लेते हो, ठीक है। एवरेज ऑपरेटिंग एसेट यानी कि जो बिगिनिंग और एंडिंग का एवरेज, ठीक है। बिगिनिंग एसेट और एंडिंग एसेट को ऑपरेटिंग एसेट्स को आप प्लस करते हो, फिर डिवाइड करते हो 2 से, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल मीन अनग्रुप डेटा का मीन जो निकलता है जिस तरह से, उसी तरीके से ये भी एवरेज निकलेगा, ठीक है इसका। तो एवरेज निकालते हो, फिर आप इसको डिनोमिनेटर पे रख के और फिर न्यूमिनेटर पे आप ऑपरेटिंग इनकम रख के इसको डिवाइड कर दोगे और फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो ये आपका आंसर दे देगा कि कितनी जो है रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एसेट पे कितना रिटर्न आया, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व किस तरह करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ फिगर्स गिवन है, जिसमें आपके पास है ऑपरेटिंग इनकम 30,000, फिर आपके पास बिगिनिंग एसेट्स है, फिर आपके पास एंडिंग एसेट है, एंडिंग ऑपरेटिंग एसेट है 15,000 का, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपना एवरेज ले लेना है। एवरेज कैसे लेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10,000 जो आपने बिगिनिंग और देन यू हैव 15,000 योर एंडिंग एसेट्स, फिर आपने डिवाइड कर दिया उसको 2 से, तो ये आपका आ गया एवरेज 12,500, ठीक है। फिर आप जो है 12,500 को डिनोमिनेटर पे रखे और न्यूमिनेटर पे क्या आप अपनी ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे रखोगे, फिर इसको कर दोगे मल्टीप्लाई बाय 100, देन यू हैव योर रेशियो, ठीक है, जो कि आपका आएगा 240%। तो इसका मतलब कि कंपनी अगर ये 100% आता तो कंपनी जो है वो मतलब इसका जो है बराबर का यूटिलाइज़ कर रही होती है, ठीक है। अगर 200% आए तो मतलब अगर 100% आए तो उसका मतलब कि जितना कंपनी के जो ऑपरेटिंग एसेट्स है उतनी कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम हुई, ठीक है, बराबर हुई। अगर 200 आता तो उसका मतलब कि 200% आता तो उसका मतलब कि डबल हुई, ठीक है। जितनी कंपनी की ऑपरेटिंग एसेट्स हैं उतनी ही कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम यानी कि उससे डबल है, ठीक है, उससे डबल हुई, इसका मतलब 200% इसका मतलब उससे डबल हुई, ठीक है।
तो जितनी ऑपरेटिंग एसेट्स हैं उससे डबल जो है ऑपरेटिंग इनकम होगा, 200% है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 240% यानी कि डबल से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, डबल से थोड़ा ज़्यादा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ऑपरेटिंग कंपनी के पास ऑपरेटिंग एसेट है 12,500, लेकिन 30,000 कंपनी की जो है वो ऑपरेटिंग इनकम हुई, ठीक है। तो उसका मतलब कि 12,500 अगर ये 15,000 होता और यहाँ पे 30,000 होता तो हमारा आंसर आता 200, ठीक है, 200%। तो उसका मतलब कि 240% कंपनी की रिटर्न है उनके ऑपरेटिंग एसेट्स पे, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।